हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाज़ार के ऊपर। स्पेसिफिक आज जिस तरीके से बाज़ार गिरा है और मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू शेयर्स की पिटाई हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। आज के दिन दोस्तों निफ्टी करीबन 21,616 पर जाकर बंद होता है। ऑलमोस्ट 166.45 पॉइंट्स आज निफ्टी में फॉल देखने को मिला। ऐसे अगर देखा जाए तो निफ्टी आज आपको 1% की भी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर नहीं आया है। 0.76% जरूर आज निफ्टी डाउन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट हमको निफ्टी में देखने को मिली। जरूर देखिए, निफ्टी में भी सिचुएशन सेम ही थी, क्योंकि आज जहां पर ओपन होता है करीबन 21,800.80 पे, उसके बाद 21,831.70 का हाई हमको लगता हुआ नजर आया। लेकिन 21,574 का जो आज का दिन का लो था, उसके आसपास जाकर दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग दी 21,616। तो यहाँ पर भी हमने आज कोई बहुत बड़ी अटेम्प्ट नहीं देखी कि यहाँ पर रिकवरी आ जाए। आज ऐसा कुछ यहाँ पर पॉइंट देखने को नहीं मिला जहाँ पर कोई रिकवरी हमने नोटिस करी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आज दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पिटाई हमको होती हुई नजर आई, वो किसकी थी? वो स्मॉल कैप की थी और मिड कैप की थी। स्मॉल कैप दोस्तों आज एक दिन के अंदर 4% फॉल हुआ है। जी हाँ, 652.25 पॉइंट्स आज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है। ऑलमोस्ट 4% गिरा है। 15,617.05 पे क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। और यहाँ पर आप खुद नोटिस करेंगे जो आज का रेंज था वो कैसा था, कि आज हाई हमको लगता हुआ नजर आया ऑलमोस्ट 16,295.95 का। लो था 15,560 का। और इसकी क्लोजिंग कितने पर है? 15,617 पर। इसका मतलब क्या है कि आज जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है निफ्टी स्मॉल कैप की, वो दिन के लोस के करीब है। बल्कि 4% दोस्तों यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप जो है, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, वो बेसिकली हमको गिरता हुआ नजर आया। और उस हिसाब से अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट है वो परसिस्ट होती हुई नजर आई। इस प्रकार की बड़ी गिरावट हम इस यहाँ पर अभी देख रहे हैं। स्मॉल कैप का अगर खुद आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि सिचुएशन अभी थोड़ी सी खराब दिख रही है। लगातार अब तेजी से स्मॉल कैप इंडेक्स हमको टूटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो आज ऐसा नहीं कि कट छोटा मोटा कट है, बड़े बड़े लाल आपको कट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 10%, 8%, 6%, 3%, इस प्रकार की बड़ी बड़ी गिरावट हमको आज देखने को मिली है सारे ऑलमोस्ट स्टॉक्स में। मतलब जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो अगर आप यहाँ पर खुद देखेंगे, वो ये है कि आज दोस्तों 13 शेयर चले हैं और 87 शेयर गिरे हैं। जी हाँ, 87 डिक्लाइन है और 13 एडवांस है। इस प्रकार का दोस्तों आज हमको डेटा देखने को मिला निफ्टी स्मॉल कैप में। और सेम सिचुएशन दोस्तों मिड कैप में भी है। ऐसा नहीं कि मिड कैप नहीं गिरा, मिड कैप भी दोस्तों आज 2.48% फॉल करा है। 47,675.80 पे निफ्टी मिड कैप की आज हमको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोज टू 2.48% गिरा है आज मिड कैप इंडेक्स। ऑलमोस्ट 1213 अंक गिरावट दिखाई। और आप देख सकते हैं 47,526 का आज का दिन का लो है और 47,675.80 पे मिड कैप इंडेक्स क्लोजिंग दे रहा है। तो उसके हिसाब से आज यहाँ पर भी हमको जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो इसके दिन के लोस के करीब देखने को मिली है। आप खुद देख सकते हैं जो आज का ट्रेंड था, सिर्फ यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली है। गिरावट जो है वो यहाँ पर परसिस्ट करी और कोई रिकवरी यहाँ पर भी हमको आज देखने को नहीं मिली। तो ऐसा नहीं कि रिकवरी यहाँ पर भी कोई आज अटेम्प्ट होती हुई नजर आई, बल्कि यहाँ पर भी गिरावट जो थी वो हमको आज अच्छी खासी देखने को मिल गई। लेकिन बाजार ऐसा गिर क्यों रहा है, इसके लिए पीछे मैं 5 रीजन्स लेके आया हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पहला कारण क्या है? सबसे पहला दोस्तों जो बड़ा कारण है वो यही है कि बाजार में हमको एक बहुत बढ़िया अपसाइड देखने को मिली है। और ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग सीजनल होती है, वो आती ही आती है, भले आप कुछ भी कर लीजिए। जब दोस्तों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा बांधना शुरू कर देते हैं। और वही दोस्तों हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली, बिकॉज इन्वेस्टर्स अब अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसीलिए जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहाँ पर आपको इस प्रकार का फॉल देखने को मिल रहा है। एक बात आप सब नोटिस लगातार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एफआईज लगातार दोस्तों बेच रहे हैं। और इसलिए दोस्तों जो अब वो बेच रहे थे वहाँ पे लगातार डीआईएस की खरीदारी आ रही है, अभी भी खरीदारी आ रही है। पर जरूर देखिए, बाजार कभी ना कभी तो उस पर रिएक्शन देगा। इसलिए दोस्तों बाजार हमारा इस प्रकार से स्मॉल कैप मिड कैप आपको दिखा रहे हैं गिरावट। दूसरी बड़ी बात क्या है? ओवर वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी ओवर वैल्यूड है, ये साफ साफ माना जा रहा है। अभी आपको पता है अर्निंग्स आती हुई नजर आ रही है और अर्निंग्स मैच नहीं कर पा रही है जो वैल्यूएशंस है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, रिसेंटली जो भी आईपीओ लिस्ट हो रहा है वो कितने बढ़िया प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब अर्निंग्स निकल के आती है तो वो अर्निंग्स क्या जस्टिफाई करती है? बिल्कुल नहीं करती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मुनाफा वसूली है वो हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर स्मॉल कैप में और मिड कैप में स्पेसिफिकली। लार्ज कैप अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास गिरावट नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो चले ही नहीं है स्पेसिफिकली। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में लोगों ने जो पैसा बनाया है, अब वैल्यूएशंस बहुत मैटर करते हैं। हर बार मैं कहता आया हूँ वीडियोस में कि वैल्यूएशंस देखिए, जो शेयर चल रहे हैं वहाँ पर भी वैल्यूएशंस देखिए। और अब वैल्यूएशंस ही दोस्तों यहाँ पर इन स्टॉक्स को नीचे लेकर आ रहे हैं।
तीसरी बात क्या है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अभी भी दोस्तों लगातार हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, ये अभी भी देखिए इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो लार्ज कैप को ज़्यादा फेवर करता है ओवर स्मॉल कैप। इसलिए दोस्तों अभी अगर गिरावट में आप देख रहे हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहे हैं, लार्ज कैप नहीं गिर रहे हैं। रीज़न क्या है, वो चले ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, एक सेफ बेट होता है लार्ज कैप, स्मॉल कैप कभी भी सेफ बेट नहीं होगा, वो सबसे ज़्यादा रिस्कियर एसेट रहेगा। लेकिन अगर आप लार्ज कैप देखेंगे तो ज़रूर वहाँ पर लोगों का विश्वास रहता है, बिकॉज बड़ी कंपनीज देखिए इतनी आसानी से नीचे नहीं आ सकती है, लेकिन छोटी कंपनी सबसे आसानी से दोस्तों डूब सकती है, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्चून है वो वहाँ पे ही बनता है। तो एग्जैक्टली दोस्तों वहाँ पर जितना रिस्क है जितना रिटर्न है उतना ही रिस्क है, वो अभी हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर हमको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप स्पेस में अब, क्योंकि सीधा सीधा है कि लोगों का बायसनेस किस साइड पर है, बायसनेस है लोगों का ज़्यादा लार्ज कैप के ऊपर। चौथा है लेस लिक्विड नेचर। अब आपको पता ही है, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो लेस लिक्विड रहते हैं लार्ज कैप के कंपेरिजन में। लिक्विड मतलब क्या है, वॉल्यूम हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। अभी भले उल्टा है, वॉल्यूम हमको काफ़ी देखने को मिल रही है स्मॉल कैप के अंदर। बट स्पेसिफिकली अगर ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल कैप है वहाँ पर काफ़ी बार देखिए ऑपरेटर्स वॉल्यूम को ड्राइव कर देते हैं, वॉल्यूम को देखिए अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, काफ़ी शेयर्स को रख लेते हैं। ये भी आपको रिसेंटली आपको पता ही है, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स हमको तेज़ी दिखा है, लेकिन आपको एक बात बताई थी, वहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है। वहाँ पर क्या है, जो फ्री फ्लोट है शेयर्स का वो काफ़ी कम है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वॉलेटिलिटी है और जो सस्पेक्टेबल सडन प्राइस स्विंग है वो ज़्यादा हमको देखने को मिलता है अभी स्मॉल कैप के अंदर। इसीलिए वहाँ पर लेस लिक्विड नेचर के कारण अब दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज एक बड़ा चंक जब बिकता है ना तो फिर एक इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है। दूसरी बात, रिटेल की मानसिकता भी यही है कि अगर गिरावट होगी तो रिटेल अनडाउटेडली अभी पैनिक में आते हैं। ज़रूर देखिए, मैं ये नहीं कहता कि रिटेल इन्वेस्टर समझदार नहीं हुए, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देखिए जब गिरावट दिखती है, जब हमारा पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखता है, सबको पता है कि सबका पोर्टफोलियो गिरा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका पोर्टफोलियो आज बचा हुआ होगा। सबके पोर्टफोलियो में आज आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी, बड़ा कट देखने को मिला होगा। लेकिन वही बड़ा कट यहाँ पर जब दिखता है, जैसा मैंने कहा, तो ये मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इन स्टॉक्स को रखना चाहिए। और वही क्वेश्चन में जब बहुत बार लोग अपना सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वही देखिए सबसे बड़ा फॉल यहाँ पर हम कह सकते हैं देखने को मिल जाता है। पांचवा क्या है, पीएसयू स्टॉक्स में गिरावट। अभी बात करेंगे पीएसयू, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स। ये शेयर्स जो है वो सबसे ज़्यादा चले थे। बैंकिंग को चलिए साइड में कर दीजिए, पीएसयू, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स, इन तीन में जिस प्रकार की हमने तेज़ी देखी है वो अपने आप में फिनोमिनल है। लेकिन अब दोस्तों जाकर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हाल ही में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, पीएसयू के भी आ रहे हैं, रेलवे के भी आ रहे हैं एंड डिफेंस के भी आ रहे हैं। जो अर्निंग्स हैं वो इनके वैल्यूएशंस को उतना मैच नहीं कर पा रही है। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसीलिए अभी सबसे बड़ी जो हिट है वो कहाँ हो रही है, निफ्टी पीएसयू के अंदर, निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स के अंदर। इसीलिए लगातार दोस्तों सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में 22,000 का जो हमको हर्डल देखने को मिला है, अब प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई है इन सारे सेगमेंट में जहाँ पर सबसे बड़ी हमने रैली देखी। क्यों? बिकॉज वहाँ पर अब अर्निंग्स उतनी नहीं आ पा रही है, और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। मतलब इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाया है, जिन्होंने भी रखा उन्होंने बहुत पैसा बड़ा बनाया है। अब सीधा सीधा देखिए वो क्यों रिस्क पे आ रहा है, रीज़न सिंपल है, बिकॉज अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और अर्निंग्स बहुत अच्छी अब मतलब बहुत सारी निकल के आ चुकी है, लेकिन बहुत अच्छी ढूंढने में अभी भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज अर्निंग्स उतनी अच्छी दिख ही नहीं रही है। इसलिए अभी जिस पे मैंने बात की कि सीपीएस इंडेक्स अगर आप देखेंगे आज तो 4.92%, ये कौन सी सरकारी कंपनीज का इंडेक्स होता है, 4.92% दोस्तों आज गिरा है। और पिछले 5 दिनों में निफ्टी सीपीएसई 5.75% गिर चुका है। अभी भी अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो रिटर्न 100% के इस इंडेक्स में देखने को मिले, तो मुनाफा वसूली लाजमी सी बात है अब आपको आ रही है। इसलिए आप शेयर्स देखिए, आईआरएफसी आज 13% टूटता हुआ नजर आ गया, 13% की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। आईआरईडी है जहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, अब वहाँ पे लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। पिछले 5 दिनों में लगातार दोस्तों शेयर गिरा है, और एक महीने में अब आपको देखने को मिलेगा 40% की तेज़ी अभी भी है, बट पिछले 5 दिनों में 20% से ज़्यादा शेयर टूट चुका है। डिफेंस की कंपनी पे आते हैं, भारत डायनामिक्स, बहुत अच्छा पैसा बनाया इन्वेस्टर्स ने, लेकिन आज 11% दोस्तों टूटा है, और पिछले 5 दिनों में 7-8% टूट चुका है, और अब एक महीने में 7% की गिरावट दिखाता है, क्योंकि इसका जो भावनुकतों का आई है वो 1938 रुपये का है, लेकिन अब बीडीएल में भी गिरावट आ रही है। एनएचपीसी जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनाया पिछले 6 महीनों में, 67%, 61%, एक साल में 103%, और अभी तक 5 साल में 240%। आज दोस्तों शेयर में आपको फॉल देखने को मिला है 15% का, और ये अब पिछले 5 दिनों में 20% ज़्यादा टूट चुका है। 115 रुपये का इसका भाव हफ्तों का हाई है। ज़रूर अर्निंग्स भी आई है, बट जैसा मैंने इंपॉर्टेंट बात है कि अब पीएसयूज़ में दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? बिकॉज अर्निंग्स उतनी सस्टेनेबल नहीं दिख रही है कि इनके वैल्यूएशन वहाँ पर टिक जाए। तो लेट्स सी होता क्या है, लेकिन हाँ ज़रूर दोस्तों थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसीलिए अभी
ये नहीं है कि दोस्तों ये कंपनीज खराब हो गई, बट अर्निंग्स पेश करनी पड़ेगी तब जाके देखिए सारे शेयर्स चलेंगे। ज़रूर अभी भी मैं कहता हूँ कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, सबसे बेटर यही है। बट हाँ, अर्निंग्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, कितना और यहाँ पर ये स्टॉक्स गिर सकते हैं, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।